जो मुझे पूरी तरह जान लेता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ये अध्याय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ईश्वर के वास्तविक स्वरूप, माया, भक्ति और पूर्ण ज्ञान को गहराई से प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद इस जगत में कुछ भी अज्ञात नहीं रहेगा। भगवान बताते हैं कि वे दो प्रकार की प्रकृति से इस संसार को चलाते हैं। एक है अपरा प्रकृति, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। दूसरी है परा प्रकृति, जीवात्मा, जिससे ये पूरा जगत जीवित है। पूरा संसार इन्हीं दो शक्तियों से उत्पन्न है और इन दोनों के मूल स्वयं श्री कृष्ण हैं। वे कहते हैं, मुझसे बढ़कर न कोई सत्य है, न कोई आधार। जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, वैसे ही ये सारा संसार मुझ में स्थित है। भगवान बताते हैं कि जल में रस, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वेदों में ओंकार, पुरुष में पराक्रम, तपस्वियों में तप, बुद्धिमानों में बुद्धि और शक्तिशालियों में शक्ति, ये सब मेरा ही स्वरूप है। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे माया से ढके रहते हैं। ये माया त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम, और इस माया को पार करना आसान नहीं। पर जो पूर्ण श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, वो इस माया को पार कर जाता है। श्री कृष्ण 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं जो उनकी भक्ति करते हैं: दुखी, जिज्ञासु, अर्थ चाहने वाले और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त भगवान को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो भगवान को किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि सत्य के रूप में पूजता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जन्म और मृत्यु से परे जान लेता है, जो अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के रहस्य को समझ लेता है, वही वास्तव में मुझे पूर्ण रूप से जानता है। ईश्वर को जानना केवल मान्यता नहीं बल्कि अनुभव है। जो व्यक्ति भक्ति, ज्ञान और समर्पण के साथ चलता है, वही इस संसार की माया से मुक्त होकर परम सत्य तक पहुंचता है।